हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काजल और सोनल दोनों जुड़वा बहनें थीं, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत था। काजल को तैयार होना और अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था। साथ में दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी देना तो काजल का प्रिय काम था। वह जब भी टीवी पर किसी एक एक्टर को देखती तो उसकी लाइफ में अपनी लाइफ देखने रखती। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। दूसरी ओर सोनल सिर्फ अपने से मतलब रखती। वह अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती। वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी। काजल बहुत पैसे वाले लड़के से शादी करना चाहती थी, जिससे उसके सारे शौक पूरे हो सकें, वह मन खोलकर खर्च कर सके। और दूसरी ओर सोनल अपने दम पर ही कुछ बनना चाहती थी। काजल का रिश्ता समीर के साथ तय हो जाता। समीर बिल्कुल काजल के सपनों का ही लड़का था, देखने में हैंडसम और बहुत पैसे वाला। यदि समीर काजल के पसंद का ही लड़का था तो वह शादी के दिन भाग क्यों गई? यही सवाल सोनल के मन में उठ रहा था। काजल की बहन सोनल जब काजल के कमरे में जाती तो वह देखती काजल के साथी के जोड़े पर एक चिट्ठी रखी थी, जिस पर लिखा था, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ से जा रही हूँ। यदि मेरी शादी समीर से हो जाएगी तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। सोनल जब यह सब देखती तो वह सोचती कि यदि सबको पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए वह अपने दोस्त से कहती है, तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी और ये शादी का जोड़ा पहनकर मैं मंडप में जाऊंगी। उसकी दोस्त, क्या तुम पागल हो गई हो? सोनल, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो सही है मैं वही करूंगी। सोनल यह तो नहीं जानती थी कि काजल कौन से अपने सपने को पूरे करने के लिए भाग गई है, लेकिन वह यह जानती थी कि यदि उसने शादी की तो वह कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। उसके सपने टूट जाएंगे। एक बहन शादी के मंडप से इसलिए भाग गई क्योंकि वह अपने सपने पूरा करना चाहती थी। दूसरी बहन अपने सपनों की कुर्बानी देकर शादी कर रही थी। क्या सोनल सही कर रही थी? यह सवाल तो सोनल के मन में भी उठ रहा था। सोनल शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठ जाती और उसकी शादी समीर से हो जाती। जब शादी के बाद सोनल का घूंघट उठता तो काजल की जगह सोनल को देखकर सब आश्चर्य में पड़ जाते। सोनल की माँ का हाथ पकड़कर पूछती, यह सब क्या है? तब सोनल अपनी बहन का लिखा हुआ पत्र अपनी माँ को देती। उसे पढ़कर सब समझ जाते, लेकिन उसकी माँ कहती, तुमने यह सब क्यों किया? सोनल, अपने परिवार की इज्जत के खातिर। उसके पिता, यह सब करके तुमने कौन सी इज्जत बचा ली है? इतना बड़ा फैसला लेने के पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। एक बेटी हमसे बिना पूछे भाग जाती है और एक बेटी हमें बिना बताए शादी कर लेती है। शायद मेरी दोनों बेटियां सच में बहुत बड़ी हो गई हैं। सोनल के माता पिता अपनी बेटी के फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि समीर और समीर का परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा और उसे बिना आशीर्वाद दिए वहाँ से चले जाते। शादी करके सोनल समीर के घर तो चली गई, लेकिन उसके परिवार के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। समीर जब भी सोनल को देखता तो उसे काजल का दिया हुआ धोखा ही याद आता। वही काजल से बहुत प्रेम करने लगा था। वह जितना प्रेम काजल से करता था उतनी ही नफरत सोनल से करने लगा था। सोनल की सास का व्यवहार उसके प्रति अच्छा था, तो वह अपनी सास से पूछती, क्या मम्मी जी मैंने सच में गलत किया है? उसकी सास कहती, मैं नहीं जानती, तुमने सही किया है यह गलत, लेकिन अब तुम मेरी बहू हो, यही सच है और मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ और तुम्हें वही सब अधिकार मिलते हैं जो इस घर की बहू को मिलने चाहिए। इतना सब होने के बाद बाहर के लोग गुतरगू तो करेंगे ही। कुछ लोगों का कहना था कि परिवार की इज्जत तो सिर्फ एक बहाना है। सच में तो सोनल ने शादी पैसों की लालच में की है। उसे लगा बात में इतने पैसे वाले घर का लड़का मिला या नहीं, इसलिए उसने शादी कर ली। तो समीर को भी यही लगने लगा था। यह दोनों बहनें बहुत लालची हैं। काजल को मुझसे अच्छा लड़का मिल गया होगा, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया
और सोनल ने मेरे पैसे के खातिर मुझसे शादी कर ली। अब उसकी नफरत सोनल के प्रति और बढ़ती जा रही थी। सोनल स्वभाव से अच्छी थी, इसलिए उसने ससुराल में सभी का दिल जीती लिया, लेकिन समीर का नहीं जीत पाई। वह पूरी कोशिश करती समीर को खुश करने के लिए, लेकिन समीर तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। एक दिन समीर सोनल से कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहनें बहुत लालची हो और तुमने भी मुझसे पैसे के लालच में ही शादी की है। यह सब सुनकर सोनल को अच्छा नहीं लगता। वही सोचती, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी समीर मुझे अपनाना नहीं चाहते तो हम दोनों की शादी का कोई अर्थ ही नहीं। आज ही शाम को समीर के आते अपना रिश्ता तोड़ दूंगी और उन्हें भी इस बंधन से आज़ाद कर दूंगी। वैसे भी यह शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है। जब समीर शाम को घर आता तो उसे बहुत तेज बुखार होता, इसलिए सोनल उससे कुछ नहीं कहती और रात भर जागकर उसकी सेवा करती। 2-3 दिन बाद जब समीर का बुखार कम होता तो सोनल उससे कहती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो हम दोनों की शादी का कोई मतलब भी नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम मुझे डिवोर्स के पेपर भेज देना, मैं साइन कर दूँगी। अब इस बंधन से तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। मुझे तुमसे कोई पैसा भी नहीं चाहिए। समीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी ज़िंदगी से जा रही हो। दूसरे दिन ही समीर वकील को फ़ोन करता डिवोर्स पेपर मंगाने के लिए। समीर की माँ यह सब सुन रही थी। वह समीर से कहती कि बेटा एक बार सोच लेना, सिर्फ काजल से नफरत करते हो इसलिए सोनल को छोड़ देना सही नहीं। जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलती होते हैं। यही गलती एक बार सोनल ने भी की थी और आज तुम कर रहे हो। यदि वो तुमसे पैसे के लालच में ही शादी करती, वह तुमसे जितने चाहती उतने पैसे मांग सकती थी और उसे डिवोर्स देने की ज़रूरत ही क्या थी। वह तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। जब तुम बुखार से तप रहे थे तब उसने ही तुम्हारी रात भर सेवा की। तुम किसी इंसान के बारे में बुरा सोचोगे तो उसकी अच्छाई तुम्हें कहाँ से दिखेगी। एक बार सोच कर देख लो, क्या सच में सोनल ने तुमसे शादी पैसे की लालच में ही की थी। समीर बहुत सोचता और डिवोर्स पेपर लेकर सोनल के घर जाता। वही पेपर सोनल के सामने ही फाड़ देता और सोनल से कहता, क्या हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सोनल मुस्कुराते हुए हाँ कह देती। दोस्तों, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था। कहानी बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए आगे की कहानी में सेकंड पार्ट में ले आऊँगी। यदि आप देखना चाहते हैं कि काजल आखिर भागी क्यों थी, क्या वह वापस आएगी, वापस आने के बाद समीर क्या फिर से काजल से शादी कर लेगा और सोनल का क्या होगा, सोनल डॉक्टर बन पाएगी या नहीं, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आप लोग कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। तो मैं भी इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर ज़रूर आऊँगी। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।